बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देश नए मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीव अपने ज्ञान की परिणति के लिए स्वयं निमित्त है, स्वयं उपादान भी है। बाहर के निमित्त तब कार्यकारी होते हैं जब आप उनकी ओर जाते हैं। कितने ही आपकी इच्छा हो, रुचि हो, खाने की इच्छा हो, व्रतों में बाजार का नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? सहज सागर, जिससे आपके सामने माइक लगा है। अगर कोई व्यक्ति अभी आपका चित्र उतारता है तो आपका आएगा कि माइक का आएगा? आपका चित्र डिस्टर्ब हो जाएगा, जबकि आप में कहीं भी डिस्टरबेंस नहीं है। डिस्टरबेंस कहाँ है? डिस्टरबेंस कहाँ है? सामने चीज अड़ रही है। बहिरंग निमित्त भी ऐसे ही है, मानो तो और ना मानो तो, क्योंकि आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए कि वो उसको हटा देते हैं। आपका जो ओरा है, आपकी जो परिणति है, उसमें सहायक अगर कोई है तो आपके ही परिणाम हैं। जैसा आप चाहो वैसा आपका ओरा हो सकता है। पिछले दिन अपन ने कृष्ण लेशिया को समझा था कि ब्लैक ओरे से कैसे बचें। आज अपन समझते हैं कि ब्लू ओरे से कैसे बचें, क्योंकि जो आपका ब्लू ओरा है वो भी बैड ओरा है, और वो ओरा दूसरे को आकर्षित करता है, वैसे रूप आकर्षित करता है। बात समझ में आ रही ना? वो ओरा आपको वैसे आकर्षित करता है। अच्छा ओरा अच्छे लोगों को आकर्षित करता है, और बुरा ओरा पंडित जी बुरे लोगों को आकर्षित करता है। आवाज आ रही ना? सुनो ध्यान से। शुभम, बुरा ओरा बुरे लोगों को आकर्षित करता है, इसको थोड़ा ठीक करो। कुछ परिणाम, कुछ भाव आपके ऐसे रहते हैं जो आपके ओरा को खराब कर देते हैं, और आपको लगता है कि गाड़ी में हमारी गति क्यों नहीं आ रही। वो खेल पूरा पुण्य पाप का है। जैसी कसाय वैसा ओरा, और जैसा ओरा वैसा पुण्य पाप। सुरेश जी, अंकित जी कह रहे थे आप जैन नहीं हैं। मुझे तो अभी मालूम चला। बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि इनके प्रश्न ऐसे रखते हैं, ऐसा लगता है मुमुक्षु हूं। अब मेरा प्रश्न है, सत्संग जिसको पसंद है, इसका मतलब उसको गुड ओरा पसंद है। और एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना, साधु बनने के बाद तुम्हारे अंदर मन में कसाय है, तुम साधु नहीं हो। किसी भी परिस्थिति में साधु नहीं हो। और नीरज, कई बार ऐसे लोगों से स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोलना चाहिए, क्योंकि तुम जैन हो। जैन के 8 अंग होते हैं, उपगुवन भी होता है, स्थितिकरण भी होता है। हम जो कहना चाहते शायद आप समझ गए हो। ओरा आपके जैसे परिणाम वैसा ओरा। साधु का नियम है, सामायिक चारित्र होती है। अंकित जी, सामायिक चारित्र का मतलब 24 घंटे साधु की सामायिक होती है। वो अनियत काल सामायिक, कोई भी परिस्थिति होगी प्रसन्न चित्त रहेंगे। ये माइक पे, कैमरे पे नहीं। कैमरे पे तो कोई भी प्रसन्न चित्त रह लेता हो, टेक 1 टेक 2। वो तो अभिनेता है, तो मोक्ष मार्ग के नेता हो। 24 घंटे प्रसन्न चित्त, धैर्य में रहो। बहुत कठिन है। बाहर से शुक्ल लेशिया और अंदर से कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, ऐसा भी दृश्य देखने मिलता है। अंदर के परिणामों का खेल है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है, निमित्त आपके ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन आप चाहोगे तो। एक प्रसंग आपको रामायण से लेता हूं।
यूं ही बैठे थे, युद्ध हो गया, सीता वापस आ गई, अयोध्या आ गए, राम हनुमान लक्ष्मण सीता सभी बैठे थे। तो किसी ने पूछा सीता जी से कि आप जब अशोक वाटिका में थी तो आपने वहां क्या क्या देखा, क्योंकि वहां कोई गया नहीं था, सीता जी थी बस। तो उन्होंने बताया कि वो उद्यान इतना सुंदर था कि उससे रमणीक कोई स्थान दूसरा विश्व में नहीं है, नंदन वन के वन फेल हैं। ठीक है, फिर धीरे से सीता जी ने बोला कि वहां जितने फूल थे सब सफेद थे, सारे फूल वहां पर सफेद थे, एक अलग ही छटा थी। बीच में हनुमान जी बोल पड़े, बोले सीता माँ से ऐसा है, हम भी गए थे, थोड़ा संभल के बोलिए। बोले वहां पूरे फूल लाल थे। अब भैया, अब रामचंद्र जी किसकी माने, हनुमान की सीता की? तो रामचंद्र जी बोले देखो ऐसा है कि आप लोग समझो कौन से रंग के फूल थे। सीता बोली सफेद थे, हम तो 11 दिन थे। तो हनुमान जी बोले तुम्हारे उपास चल रहे थे, तुम्हारे 11 उपास थे, इसलिए दिमाग काम नहीं करता। अरे बोले दिखता तो है ना, बोले सफेद फूल थे, नहीं बोले लाल फूल थे। रामचंद्र जी बोले दोनों सही कह रहे हैं, सीता उपवास में थी, धीरज में थी, तो उनको सफेद दिख रहे थे। राम कहते हैं हनुमान क्रोध में थे, तो उनको सब लाल दिख रहे थे। अनेकांत दृष्टि होगी तो आप सच को समझ पाएंगे, अनेकांत दृष्टि नहीं होगी आप व्यक्ति को गलत समझ बैठेंगे। व्यक्ति को की क्रिया को देख करके समझो तो उसने की क्यों है। कई बार सहज सागर जी, एक दृश्य देख करके व्यक्ति अश्रद्धा कर लेता है, पहले देखो तो वो दृश्य हुआ क्यों था, वो हुआ क्यों था। पति देव दुकान मंगल करके लेट आए, सुनो भाई लाला जी, दुकान मंगल करके लेट आए। अब माँ पूछती है क्यों लेट आए, तो बच्चे ने बोल दिया थोड़ा सा आज हिसाब में लेट हो गया। तो माँ ने कहा चलो ठीक है, लो दूध पियो सो जाओ। पत्नी कहती कहाँ गए थे, ये पूछने की है, ये पूछना चाहिए आज आप लेट हो गए क्या तकलीफ हो गई थी, पूछना तो है ही, क्योंकि आप लोग श्रद्धालु कम संकालु ज्यादा है। तो एक बार दूसरे तरीके से भी तो पूछ के देखो कि कहाँ क्या आपको आज कहाँ लेट हो गए, कुछ अर्जेंट काम था क्या। परस्पर में लेशाएं खराब नहीं होंगी। आ गई बात समझ में। सफेद फूल थे कि लाल, फूल तो सफेद थे, हनुमान जी की आंखें लाल थी, सो फूल भी लाल दिख रहे थे। जैसी दृष्टि दिखती वैसी सृष्टि होती। कृष्ण लेशिया के बाद नील लेशिया का व्याख्यान कल अपन ने 3 बातें समझी थी। जो परवंचना करते हैं, ठगते हैं दूसरों को, उनकी नील लेशिया। जो कायर होते हैं, भाग जाते हैं पीठ दिखा के, वो कृष्ण लेशिया नील लेशिया। और कार्य के प्रति जो निष्ठा नहीं रखते, डेडिकेशन नहीं रखते, उनकी नील लेशिया। डेडिकेशन नहीं होगा तो नील लेशिया। कार्य के प्रति निष्ठ रहें और खासकर रत्नत्रय के कार्य के प्रति डेडिकेटेड रहें। जिम्मेदारी लिए है। अंकित तुम अध्यक्ष हो समाज के, आर के कॉलोनी में। विनोद जी कहाँ हैं? विनोद जी, आप और विमल जी की जोड़ी चल रही है, आप सकल समाज के अध्यक्ष हो, मंत्री हो, आपके ऊपर भार दिया गया है, तो अपने कार्य के प्रति निष्ठ रहना पड़ेगा। जो भी काम दिया गया, मैं कह रहा हूं अगर गृहिणी को, घर की गृहिणी को रोटी बनाने दी गई है तो भी उसको निष्ठ रहना पड़ेगा। ये मेरे वचनों को व्यक्तिगत नहीं लेना, मेरे वचनों को व्यक्तिगत मत लेना, आप अपने गुणों के विकास के लिए लेना। क्योंकि व्यक्तिगत जो प्रवचन किए जाते हैं वो कसाय होती, निंदा होती है। पीलू सुन रहे ना? व्यक्तिगत नहीं, बात सबकी हो, सबके लिए हो। जिसको समझना वो समझेगा, नहीं समझना नहीं समझेगा। आज आगे चलते हैं। बहु निंद्रालु होने से नील लेशिया होती है। जब जब होगी तब तक आप नील लेशिया में होंगे। बहु निद्रालु, सोए तो सो ही रह गए। स्कूल की छुट्टी चल रही है अभी, अंबर भैया स्कूल की छुट्टी चल रही है, इसका नाम क्या बड़े वाले का? आयुष्मान। स्कूल की छुट्टी चल रही है, कितने बजे सो के उठते हो हैं?
9 बजे क्या काम है मम्मी, कुछ दिन तो सोने दो, अब स्कूल की छुट्टी लग गई है तो अभी तो अभिषेक करने जाना चाहिए, अभी तो सीजन का टाइम चल रहा है। सही है ना? सोने के लिए तो दिन भर भी है, दिन भर सो लेना, रात को जल्दी सो लेना। अभी टाइम किसका है? अभिषेक का टाइम है। छुट्टी नहीं मिलती ना, स्कूल जब जाते हो तो अभिषेक नहीं कर पाते हो। जो ज्यादा सोते हैं वो ज्यादा दिमाग वाले नहीं होते हैं। जो ज्यादा सोते हैं उनकी बुद्धि कुंद हो जाएगी। अवदेश सुन ले बेटा, कुछ लोग कहते हैं ना, बोले हम जब टेंशन में आती तो ऐसा कर लेते हैं। ये लोग अपने दिमाग को शून्य कर रहे हैं। जो लोग नींद की गोली खाते हैं, नशा करते हैं, किस लिए? कि टेंशन कम हो जाए, ऐसे लोगों की आयु बहुत कम हो जाएगी। क्यों? दिमाग के तंतु टूट जाते हैं। इसलिए बेटा सुनो, ज्यादा नहीं सोना। जो लोग ज्यादा सोते हैं उनकी नील लेशिया, जिनकी नील लेशिया होती है उनको अशुभ का आश्रय होता है। बैठ जाओ, समझ गए? अंबर तुम कितने बजे तक सोते हो? 10 है? अभी छुट्टियों में भी हमें जल्दी उठ जाते हो, भैया को भी उठा लिया करो। मतलब भैया उठो, अपन अभिषेक करके आए। और तुमको क्या टेंशन, तुमको सागर में इतने मंदिर है, कहीं भी चले जाओ, मंगलगिरी चले जाओ। कौन सी कॉलोनी हो तुम? बाहुबली कॉलोनी में, सिद्धायतन में हो, भैया वहां भी नियम है। कोई बात नहीं, जहां जगह मिले वहीं अभिषेक करो। और लेट हो जाओ तो भगवान को छू लेना। अब भैया बड़ी समस्या है आजकल जैन समाज में अंकित जी। बोले प्रक्षाल हो गया, भगवान को छू लिया तो अब क्या होगा? भगवान असोले के हो गए। कोई व्यक्ति लेट हो गया अभिषेक करने में, प्रमाद हो गया, और विमल जी उसने धोती बदली, चलो कुछ नहीं, भगवान को तो छू ले कम से कम, तो भैया भगवान को फिर से मार्जिन करो, और लड़ाई झगड़ा अलग। क्यों? भगवान असोले में हो गए। अरे भैया, किसी ने हाथ धोकर के स्पर्श भी कर लिया, भगवान की प्रतिमा अभिषेक पूजन वंदना स्पर्श के लिए ही बनी है और किसी के लिए नहीं बनी। अपने मन के नियम ले आते हैं और बेचारे लोग परेशान होते हैं। खुद की नींद ले से और दूसरे की भी करो। सही है कि नहीं? विचार करना, आप लोग विचार करना। जो बहुत निद्रालु होते हैं उनकी लेशिया खराब होती है। क्यों? क्योंकि सोते समय परिणाम अच्छे नहीं रहते हैं। पता आप लोग एक दिन में कितने सपने देखते हो हेमंत पंडित जी? नहीं पता? 1 2 3 5 10? नहीं, गलत फहमी में हो। रात को सोने से सुबह उठने तक आप इतने सपने देखते हो कि एक पद्म पुराण प्रतिदिन लिख जाए। मैं आगम से कह रहा हूं। लेकिन आपको याद आखिरी आखिरी के रहते हैं बस। जो आप सोच के सोते हो उसके वो भी दृश्य चलता है, लेकिन याद रहता है आखिरी आखिरी का। मनसा मेरुम गच्छति, सोए नहीं कि कहां पहुंच गए। एक व्यक्ति सो रहा था, कपड़े की दुकान थी उसकी, है कोई कपड़े वाला? कौन है? समझ गए? नवीन भाई सो रहा था, उसने कहा हाँ भाई क्या हो गया? 2 मीटर चल लो, चद्दर लिया, चर पत्नी को फेंक दिया, आधा लो। वो बोली जी क्या हो गया भैया? नया बेड शीट आई थी, अब बेड शीट हो गई है, अब किसी काम की नहीं है। 2.5 मीटर की थी वो, 3 मीटर की, अब 1.5 मीटर की बची है। अब क्या है, लुंगी बना के पहनो। अंतिम अंतिम के सपने याद रहते हैं। जो लोग सोते हैं वो मोटिवेटेड नहीं रहते हैं। दिन में अगर सो गए, किसी ने पावर नैप ली 5-10 मिनट की ना, तो ठीक है। गर्मी के मौसम में दोपहर में प्रमाद आता है, 10-15 मिनट की पावर नैप ले लो, इतनी छूट है आयुर्वेद में भी। और जहां तुमने चद्दर निकाला, एसी चालू की और सोए, 4 बजे उठे, दिन पूरा खत्म। अनुमान नहीं, आप प्रैक्टिकल देखो। अभिनीत भाई सही है कि नहीं? होता कि नहीं? फिर ऐसा लगता है अब कोई दिन बचा ही नहीं, चलो सो जाओ भैया, जल्दी सो जाओ ना, कौन मना कर रहा है? दिन में मत सो और बहुत मत सो। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो दिन भर सोते, रात में पढ़ते। अरे पढ़ने का समय बदलो, 9 से 3 बजे तक सिर्फ सो। रात्रि के 9 बजे से रात्रि के 3 बजे तक सिर्फ सो। ये 2 पहर शयन के हैं, इसके बाद पढ़ाई करो, व्यापार करो, काम करो।
अंकित पंडित जी, आप तो अंदर रहते हो ना हमारे कमरे में, आपने देखा कि नहीं? नहीं देखा ना। आप लोगों को जितना सहसागर जी बाहर दिख रहा है, अपन लोग उतनी अंदर भी मेहनत करते हैं, क्योंकि हमें नील लेशिया नहीं चाहिए, हमें पीत पद्म शुक्ल लेशिया चाहिए। टंटू भाई सुन रहे कि नहीं? साधु बनना अलग बात है और साधुता होना अलग बात है, दोनों में बहुत अंतर है। शत्रु के प्रति भी मित्र का भाव आना, ये साधुता है। ये क्या है? साधुता है। और मित्र के प्रति भी बैर का भाव, ठगी का भाव होना, ये शत्रुता है। मां, जिस घर में आपकी शादी होके आई है, वो घर अब किसका है? मेरा प्रश्न है, बताओ किसका घर है? आपका ही है ना। सासू मां जाएगी तो आप सासू बनोगी ना, कि नहीं बनोगी? बनोगे ना। अगर तुमको अच्छी बहू चाहिए है तो अच्छी बहू बन के दिखाओ। तुमको अच्छी बहू चाहिए तो अच्छी बहू बन के दिखाओ। जब तुम अच्छी बहू बनोगे तब तुम अच्छी मां बन पाओगे। अच्छी मां बनोगे तो ही अच्छी सासू बन पाओगे। समझ गए? आप अच्छे रहोगे तो ही लोग आपके साथ अच्छे रहेंगे। एक बात ध्यान रखना, हर व्यक्ति अपनी बात रखता है, दूसरे की बात नहीं रखता। हर व्यक्ति अपनी बात रखता है। हम बोलेंगे आप इतने दिन कहाँ थे नीरज, तो नीरज बोलेगा अभी यहाँ बिजी थे, वहाँ बिजी थे। तो एक भी दिन घूमने नहीं गए पत्नी बच्चों के साथ? गए ना? गए कि नहीं? अभिषेक करने कितने दिन गए? एक महीने में, पिछले एक महीने में अभिषेक करने कितने दिन गए? 12 से 15 20 दिन गए। नीरज तुम 15 दिन गए, बाकी दिन क्यों नहीं गए? मैं डांट नहीं रहा हूं, बाकी दिन क्यों नहीं गए? बोलो काम था। क्या काम था? वो काम थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता था कि नहीं? हो सकता था, लेकिन तुमने मन नहीं बनाया। आयुष्मान मन बना लोगे तो तुम चलोगे अभिषेक, नहीं बनाओगे तो नहीं कर पाओगे। अपने घर से तो बाजू में ही मंदिर है, उसी घर में हो जहां पे हम रुके थे, उसी घर में हो। बेटा उस घर की वर्गणाएं बहुत अच्छी है। पूछो क्यों? वहां आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आहार हुए, वहां हम रुके और वहीं पर हमारे प्रवचन भी हुए ना। तो वो जहां देशना हो गई है, वो तो स्थान अपने आप में पवित्र हो गया, लेकिन वहां तुम रह करके भाव अच्छे रखोगे तब बात है। नहीं तो मंदिर में भी छिपकलियां घूमती हैं, घूमती कि नहीं? तो वो भी सब सिद्ध हो जाएंगी। विचार करना। ज्यादा सोगे पौंडी, तुष्टि सुन ले बेटा, ज्यादा सोएगा ना तो लेशिया खराब हो जाएगी, फिर शोरूम नहीं बाथरूम खुलेगी। एक्टिव रहो, और जितना कम सोगे उतना धार्मिकता आपके पास रहेगी। अच्छा आप देखो निद्रा का पैटर्न, 10 बजे सो के उठो, भूख लगेगी 12-1 बजे। अब वो चटोरे उनकी बात नहीं कर रहे। आप जब सो के उठते हो उसके 2 घंटे बाद भूख लगती है, प्रॉपर भूख जो लगती है खाने को जो चाहिए, तो तुम 12 बजे खाना खाओगे। और 1 बजे सो के उठ रहे हैं, 2 बजे सो के उठ रहे हैं, 4 बजे भोजन करेगा, 4 बजे भोजन करेगा तो रात को 11 बजे करेगा। सब पैटर्न चेंज करो। सुबह 5:30-6 बजे उठो, मंदिर जाओ, अभिषेक करो। भूख कितने बजे लगाएगी? 9 बजे। पेट में हाथी कूदेंगे। 9, 9:30 बजे तुमने 10 बजे तक भोजन कर लिया। ये नाश्ता का सिस्टम भारतीय पद्धति नहीं है। ब्रेकफास्ट नहीं, क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट मतलब सबसे पहले जो खाया गया वो ब्रेकफास्ट कर लिया, तुम्हारा भोजन गया। 9:30 बजे भोजन कर लो, फिर व्यापार में लग जाओ, 3-4 बजे फिर भूख लगाएगी, 4-5 बजे डट के फिर भोजन कर लो, और रात्रि के 9 बजे सो जाओ। चुल्लक जी इस श्रावक के लिए बता रहे, हमारे ऊपर लागू मत करना भैया, ये तो हमें भी 2 टाइम खिलाओगे तुम, हमारे ऊपर लागू नहीं करना भैया। क्योंकि हमसे अगर आप बोलोगे कि आप भी 9 बजे सो जाओ तो फिर हम 2 टाइम। साधु की चर्या भिन्न है।
9 से 3 सोने वाला व्यक्ति एनर्जेटिक रहता है। जितनी गाढ़ी नींद होगी उतने स्वस्थ रहोगे आप। गाढ़ी नींद, महावीर सुन रहे कि नहीं? अब इसका मतलब ये नहीं कि 9 से 3 मतलब 24 घंटे ले लो तुम। रात के 9 से 3 जो सोएगा वो पर्याप्त है। ये बहिरंग कारण नील लेशिया का मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य नेमीचंद स्वामी ने लिखा है। अब आगे कह रहे हैं, जो जीव मतिहीन होते हैं उनकी नील लेशिया होती, मतलब बुद्धिविहीन होते हैं। कोई भी चीज जो है वो उनको समझ में नहीं आती समय पे, ऐसे लोग कहलाते मतिहीन। अब पश्चाए होत क्या जब चिड़िया चुग गई, कोई बात नहीं, अभी भी पछता जाओ तो खेत तो तुम्हारा है, खेत तो तुम्हारा है, अगली फसल तो अच्छी कर सकते हो। सुन लियो युवराज, एक फसल खराब निकले तो कोई बात नहीं, दूसरी फसल अच्छी आना चाहिए। कहां ले जा रहे हो? दूसरी शादी नहीं करना, कहां ले जा रहे हो तुम? इनको तो बहुत जल्दी है 3-4 शादी करने की। भैया सुनो, फिर बाद में आओगे हमारे पास, गुरुदेव क्या करना है? समझ गए तुम? समस्याएं जितनी कम हो उतनी अच्छी होती है बेटा। मतिहीन होने से नील लेशिया होती। मतिहीन यानी बुद्धिहीन, क्या करना क्या नहीं करना इसका विवेक नहीं है, मतिहीन लोग हैं। हेमंत भाई सुन रहे? कब कहां क्या बोलना है मति का काम होता है, बुद्धि का काम होता है। विमल जी, आप इतने दिन बाद आए हो, हमें पता है क्यों आए हो। अब उस बात को वैसे ही प्रस्तुत करना चाहिए, मतिमान लोगों का काम है, और जो मतिहीन होंगे उसको वैसा प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, आप टाइम मिला है आने का? है ना, पूरा विधान हो गया है, कुछ नहीं, बोली नहीं लेना थी। इतने लोगों को तो नहीं पता कि क्या समस्या थी, क्यों विनोद जी? इतने लोगों को नहीं पता कि सूतक थी। हमको पता था, जो बाहर से उनको पता क्या नहीं पता। मतिहीन व्यक्ति ऐसा काम करते हैं, मतिमान व्यक्ति उस चीज को लेके चलते हैं, क्योंकि जीवन में पैसे से ज्यादा बुद्धि का महत्व है। अच्छा, आप बताओ कि सुरेश जी, दिमाग वाला ज्यादा बड़ा है कि भाग्य वाला? जिसका भाग्य बड़ा है वो बड़ा है कि जिसकी बुद्धि बड़ी है? हैं? एक एक करके बताओ, भाग्य वाले कितने लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं? भाग्य बड़ा होता कि बुद्धि? भाग्य वाले हाथ उठाओ जरा पहले। चलो, अच्छा, बुद्धि वाले? चलो, भाग्यवान लोग बहुत कम होते हैं, समझ गए? जब बीरबल ने अकबर से और अकबर ने बीरबल से बात पूछी तो अकबर पूछता है, बताओ बीरबल, भाग्यवान बड़े कि बुद्धिवान? बीरबल कहता है भाग्य वाले। बोले पगले, बुद्धि वाला ज्यादा बड़ा होता है। बोले सुन, बोले बुद्धि तो तेरे से ज्यादा मेरी है, तेरा भाग्य तेज है तो गद्दी पे है। भाग्यवान ज्यादा बड़ा है। राम के पास कुछ नहीं था, भाग्य था। रावण के पास सब कुछ था, भाग्य नहीं था। लेकिन उस भाग्य को अगर कोई सपोर्ट देने वाला है तो उसका नाम बुद्धि है। तो भाग्यवान हो अगर तो बुद्धि पैनी कर लो, सब सेट हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। एक दिन नीरज सपने में तुम्हारे सो रहे थे, नीरज सपने में एकदम से 2 देवी आ गई, एक लक्ष्मी और एक पनौती। अब वो कह रही बताओ अच्छा कौन लगता है, चल सुंदर कौन है? तो किसको बोलोगे? लक्ष्मी। पनौती कह रही हम लग जाएंगे, और पनौती को अच्छा हो तो लक्ष्मी बोली हम चले जाएंगे। समझदार व्यक्ति क्या करता है? समझदार था वो, क्या किया उसने? नीरज बोले आप लोग चल के बताओ तो हम बताएंगे सुंदर कौन लगता है। तो दोनों बोले आप यहां से वहां तक आओ जाओ। बोले हाँ, दोनों सुंदर हैं, लक्ष्मी आते हुए, पनौती जाते हुए। ये बुद्धि उसको भाग्य से मिली, सो काम बन गया। इसलिए भैया जितने लोग बैठे हैं, समझदार के लिए सारा काफी है। हर चीज का, हर समस्या का एक समाधान होता है, उसको खोजो।
हर चीज का समाधान है, और जिस चीज का समाधान नहीं है उसका आनंद लूटो। जिस चीज का समाधान नहीं उसका आनंद लूटो। मां, कितना बड़ा जीवन का निर्णय है कि अपना पूरा जीवन एक पराये पुरुष के यहां देना है और अपना बना के मानना है। माता पिता ने गोद में खिलाया, भाई ने प्रीति से रखा, सब अपनों को छोड़ करके परायों क्या जाना है। फिर भी कितना एडजस्टमेंट करते हो आप, कितना एडजस्टमेंट करते हो। बस समस्या एक जगह जाती है, 99% एडजस्टमेंट करते हैं, 1% जहां मुख्य जगह करना चाहिए वो चूक जाते हो, वहीं झगड़ा हो जाता है। सबसे ज्यादा झगड़ा होता है सास बहू का सो के उठने पे, कितने बजे सो के उठेगी। फिर दूसरा झगड़ा होता है कि सभी हम कुछ करें। तीसरा झगड़ा होता है कि भैया थोड़ा जल्दी काम करो, स्लो मोशन ना रहो। ये हमसे किसी ने बताया नहीं, अनुभव है हमारा, इसी में झगड़े होते हैं ना। और इसके अलावा क्या है जितेंद्र भैया, नीरज, इसके अलावा क्या है। और मेरा मानना है कि पुरुष वर्ग समझदार हो तो दिमाग से काम करे। क्या करे, 2 भाइयां और लगा दे, बोले तुम अब से घर में 5 भाई हो, हम बांट के काम कर लो, तो सुकून से रहो, हम भी सुकून से रहे, तुम भी सुकून से रहो। वो भाई किराए की लाना युवराज, खरीद के मत लाना। सब चीज बताना पड़ती भी है तो लोग बहुत चालू हैं। बोले आपने कहा 2 भाई और ले आओ, सो 1 है तो 2 और ले आए। ये मतिहीन नीलेश्या, सुन रहे, मति से काम करना चाहिए व्यक्ति को। जो वर्तमान है उसके साथ साथ भविष्य को भी देखना चाहिए। वो मतिमान, और जो मतिहीन रहेगा वो केवल वर्तमान को देखेगा, केवल वर्तमान को देखेगा। भविष्य को भी देखो, भविष्य को भी समझो। इसलिए मतिहीन मत बनना। एक बार मतिहीन से की गई क्रिया जिंदगी भर के लिए दुख देके जाती है। कमरे के अंदर भी कुछ कर लो, खबर तो सब जगह आ जाती है। समझ रहे नीरज, खबर किसी को नहीं चूकती, सबको मिल जाती है। दीवालों के कान होते हैं और रोशनदान की आंखें। एक बार तुमने मतिहीनता से कोई काम किया, नील लेशिया हो गई, जिंदगी भर के लिए तुमको बदनाम किया जाएगा कि तुमने गलत काम किया है। और जिसने एक बार देखा उसकी श्रद्धा भी खत्म, कि तुम बाहर के हो अंदर के नहीं हो। बाहर से शुक्ल लेशिया, अंदर से कृष्ण लील लेशिया। और साधुओं को तो मतिहीन होना ही नहीं चाहिए, साधुओं को तो मतिमान ही होना चाहिए। इतने दिन से धीरज रखा था, 1 आध महीना और रख लो, सब अच्छा हो जाएगा। एक कहानी याद आ गई हमको, सुनाऊं सुनाऊं कहानी। एक राजा का दरबार, और वहां पर नट और नटनी नाच रहे थे, नृत्य चल रहा था। सुबह से शाम, शाम से रात्रि हो गई, सब देख रहे, लेकिन एक ने भी 1 का सिक्का नोट नहीं उड़ाया। नटनी कहती गुस्से में, चलो चले नाचते नाचते। तो जो नट था वो क्या कहता है, थोड़ी गई थोड़ी बची, अपन ने इतनी देर तो कर लिया है, थोड़ी देर और सही। ये बात सुन ली और उठ, ये बात सुनते ही 5 मिनट के बाद राजकुमार उठा, राजकुमार की बहन उठी, दोनों थैले भर भर के सिक्के दिए। राजा की पत्नी उठी, उसने अपने हार उतार के दे दिए। सब खुश, इतनी सी बात सुनकर। वो सोचता भी ये हुआ क्या, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, ज्यादा अच्छा है, नाचने की जगह ये काम अच्छा है। राजा पूछता है कि तुम लोगों ने क्यों किया। बेटी कहती है मुझे नगर के सेठ के बेटे से शादी करना है, आज रात को मैं भागने वाली थी, लेकिन इसकी बात सुन ली कि इतने दिन रुके, थोड़े दिन और सही, हो सकता पिताजी मान जाए, तो मैं रुक गई, नहीं तो आज मैं भागने वाली थी। राजकुमार से पूछता तुमने क्यों दिया। बोले आप राजगद्दी छोड़ ही नहीं रहे, मैं बूढ़ा हुआ जा रहा हूं, मैं कब राज करूंगा, तो आज रात को हमारा प्रोग्राम था आपको निपटाने का, तो मैं रुक गया। इसकी बात सुनकर रानी से पूछते क्या है। रानी ने कहा कि आप दिन भर 24 घंटे राजमहल और बिलास में रहते हो, हमारे पास समय नहीं देते हो, सो मैं भी सोची थी भाग जाऊं।
एक शब्द ने जिंदगी बचा ली, लेकिन समझ में उनको आया जिनके पास मति थी। इसलिए मतिहीन मत होना। मतिहीन होने से क्या होता है? नीललेशिया, नीललेशिया से परिणाम खराब, और परिणाम खराब होने से पाप का बंध। बात समझ में आ रही? राजमल जी कहाँ हैं? सुन रहे भैया? नीललेशिया का कुर्ता तो पहन लेना, लेकिन नीललेशिया होना नहीं चाहिए। बहुत देखो, पुराने लोग बहुत माइंडेड होते हैं। पहले धीरे से राजमल जी ने कहा आप तो कोटा का चातुर्मास करें, कोटा का चातुर्मास करें। फिर एक दिन विज्ञान नगर वालों के साथ आए, महाराज जी कोटा में अगर करो तो विज्ञान नगर भी अच्छा है। बोले पहले कोटा की तो हाँ बोलो, फिर हम सेट करते हैं। ये मति मान लोगों का काम है, मतिहीन मत होना। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लेना। आज सुबह की नीति याद है? सुनी थी आज की नीति? जब खुश हो तो वचन मत देना, जब क्रोध में हो सो उत्तर मत देना, और जब दुखी हो तो कोई निर्णय मत लेना। सफल रहोगे, सफलतम रहोगे। सफल नहीं, सफलतम। ये नीललेशिया का कारण आगे कह रहे हैं। नीललेशिया का कारण में मंद कार्य करने वाले, मतलब किसी भी काम को बहुत स्लो मोशन से करने वाले, उनसे बोलो भैया वो जो टेबल रखी है ना पीछे उसको सीधी कर लो। अच्छा टेबल ठीक है, तो टेबल वहां रखी है तो वो जाएंगे पहले वहां मंदिर। कहां जा रहे हो भैया? टेबल तो यहां रखी है। हाँ कर रहे ना, आ रहे 2 मिनट में आ रहे हम। मंदिर गया चप्पल उतारने, चप्पल बाहर नहीं उतारी उसने, मंदिर गया चप्पल उतारने पहले वो। फिर टेबल उसने उठाई, कौन से नंबर की? अरे जब जो तिरछी वो सीधी कर देना यार। किसी भी कार्य को बहुत स्लो मोशन में करने वाले व्यक्ति, मंद मंद काम करने वाले व्यक्ति नीललेशिया वाले होते हैं। कुछ नहीं, उनसे बोलना 4 रोटी बनना है, 1 दाल 1 सब्जी, 2.5 घंटे लगा देगी वो महिला। कर रहे हैं ना, कर तो रहे। अब वो पुरानी माताएं हैं सागर जिले की, भैया उन्हें को तो क्या है, उन्हें तो 8 बजे भी मालूम चले तो 9 बजे चौका रेडी। अब आज की बहुओं को 8 दिन पहले लगते हैं, अच्छा चौका, हे भगवान ये तो पहाड़ टूट पड़ा हमारी जिंदगी पे। एक जगह चातुर्मास किया हमने, मंदिर से लगा घर, उनके आहार नहीं हो पाए। तो बेटे ने पूछा माँ से, माँ अपने यहाँ क्यों नहीं महाराज जी का चौका लगा? पति ने बोला चौका लगा लो चौका। बोले ओ माय गॉड मुझसे नहीं हो पाता इतनी जल्दी उठना। ओह कितने बजे उठना है? बोले 9:30 के पहले मैं नहीं उठ सकती, मेरा सिर दुखता है। ठीक है भैया, हम जिंदगी भर हमें सिर दुखाएं, क्या कर सकते। और अगर चौका लग भी जाए तो महाराज जी शाम को ही जा पाएंगे, क्योंकि वो भैया आराम से सब सिस्टम से होगा। लोई एकदम गोल होना चाहिए, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे डलेगी, फेसबुक पे। आज की टुडेज मील माय चपाती, समझ गए? नीरज तुमको कितने बजे मिलता है भोजन? है 8:30। तुमको नीरज 9 9:30 बजे मिल जाता है। जितने भी आपको बचे हो, बच गए। 1 बजे वाला कोई है? 2 बजे वाला? भैया मिलती 2 बजे है कि चाहते 2 बजे हो? क्या कर सकते हैं? बोले भी आप नाश्ता कर लो, नाश्ता कराओ। भैया देवी भी यहीं पे है, देवी यहीं पे आएगी आपकी। हाँ इसलिए बोल पा रहे हैं, तो नहीं बोलते, नाम नहीं बोले तो घबरा। कैमरा ही मत घुमाना भैया उस तरफ, नहीं तो बोले झगड़ा और करा दिया महाराज जी ने। हाँ ऑनलाइन, अब बेटा ऑफलाइन हो जाती जिंदगी उनकी पूरी हुई। भैया धीरे से सारा कर दिया करो, ऐसे हम समझ जाएंगे। मंद मंद काम करने वाले व्यक्ति नीललेशिया वाले होते हैं। उनसे अगर आप छोटा सा भी काम बोलो तो इतना धीमे करेंगे कि आप तो भूल ही जाओ। लेकिन इतनी जल्दबाजी भी ना करो कि वो काम गड़बड़ हो जाए। जल्दी जल्दी के चक्कर में कहीं राहुल घर पे आग न लग जाए। जो मंद मंद काम करते हैं भैया, ऐसे लोगों की नीललेशिया होती है। थोड़ा फुर्तीले बने,
थोड़ा फुर्तीले बने, क्योंकि देखो भविष्य आपका भी आएगा, भविष्य आपका भी आएगा। जैसा तुम करोगे वैसा लौट के आएगा, विश्वास रखना, विश्वास रखना। आज आप किसी की सेवा करोगे, कोई आपकी भी सेवा करते मिलेगा, और तुम सेवा से विमुख हो जाओगे, परिणाम खराब रखोगे, तुम्हारी भी लेश्या अशुभ, कुछ नहीं, ज्यादा दिन तक फिर वो प्रीति भी नहीं चलती, प्रीति नहीं चलती। दीपांशु भाई सबसे कह देना, देखो छोड़ के तो तुम जा सकते नहीं, हमें रहना तो साथ में ही है, तो कम से कम हमें खुश रख के खुश रहो, हमें खुश रखो तो तुम भी खुश रहो। नहीं तो सबसे अच्छा उपाय बताऊं, जो व्यक्ति काम नहीं करता, बात नहीं मानता, उससे दूर हो जाओ। समझ गए युवराज, तुम दो ही जीजा साले, क्या करना, तुम्हारी बात नहीं मानी जाए ना, दोनों अपनी गुटर गुटर करो और चुपचाप घर से चले जाओ, हमारे पास आ जाओ, बोलना नहीं कहाँ गए, चुपचाप गायब हो जाओ, 3 दिन में सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम रहो, तुम जानो भैया। बोले क्यों? बोले हम इतनी टेंशन नहीं झेल सकते। भाई तुम्हारे घर में कोई टेंशन नहीं, लेकिन बता रहे हैं आगे के लिए, जब कोई बम पटके उसके बाद तुम खड़े रहो सामने शील्ड लेके, और सुबह से शीघ्रम। छुलक जी अच्छे काम में देरी नहीं करना पड़ती, आपका मन बन गया, तुमने छुलक दीक्षा ले ली सो ले ली, अब हो गया सो हो गया। अब जो बेचारे घूम रहे, कहाँ है सिलवानी वाले नवीन में, अब तुम रास्ता देख रहे हो हमारे बेटी की शादी हो जाए फिर हम दीक्षा लेंगे। अरे भैया कल देखा तुमने क्या, गारंटी है क्या? फटाफट निपटो। किसी के यहाँ शादी में जाते ना तो दूल्हे का इंतजार नहीं करते कि दूल्हा खाए फिर हम खाएंगे। दूल्हा अंदर गया नहीं कि पूरी पब्लिक खाने में, वहां तो कोई नहीं बोलते भाई घर दही तो खाए फिर हम खाएंगे, वहां तो बोले भाई जल्दी करो भैया, अपन तो क्यों बोले दही बड़े खत्म हो जाएंगे, गरम गरम है। समझ गए क्या करते महावीर? तुम ऐसे ही करते ना बेटा, कार्य को मंद मंद मत करना, लेकिन ज्यादा बड़बड़ी भी नहीं करना, नहीं तो लेवेर लेवेर हो जाएगा। नहीं तो जल्दी जल्दी बोले लाओ हम तार जोड़ दे, उन्हें दांत से दौड़ा, बटन चालू थी, फिर क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ है? फिर कुछ नहीं हुआ, बची बात ही खत्म हो गई। मंद कार्य करने वाले जो होते हैं उनकी नील लेश्या होती है, नील लेश्या से बचना चाहिए। जब रामायण का प्रसंग आया और राम ने कहा कि युद्ध के पहले एक बार संधि होना चाहिए, युद्ध के पहले एक बार बात होना चाहिए, संधि होना चाहिए। अपन पहले पूछते हैं कि भैया आप वापस कर रहे हो कि नहीं, फिर तो समझे। तो बोले दूत कौन बन के जाएगा, कौन बन के जाए दूत? रावण के सामने जाना है। उन्होंने कहा हनुमान को भेजो, समझदार है, विवेकवान है और पूर्व परिचित है। हनुमान गए, समझाया, सुमाने नहीं वो सब। हनुमान ने कहा भाई तेरी गई, अब तेरी लंका लगेगी, तूने गलत को छेड़ा है। लेकिन रामचंद्र जी ने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया, युद्ध का बिगुल बजा दिया। बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, कोर्ट केस करते हैं, चलता है तो हो गया। सीता जी बूढ़ी मिलती, समझ गए? जिस काम को जल्दी करना है वो जल्दी करो, जिस काम में देरी करना है उसमें देरी से करो। अगर हमसे पूछो एक पंचम काल की हम रामायण लिख के जाए सो कमाल हो जाए। छुल्लक जी संघ में महाराज जी थे ना, जब सब लोग हम लोग संघ में थे, तो जब गर्मी का मौसम या फिर कोई बीमार है, बोले आप तो पंचम काल की रामायण सुनाओ, फिर हम सुनाते थे उनको पंचम काल की रामायण, तब सबकी तबीयत ठीक हो जाती थी। रावण कहता है चल रही हो क्या? सीता कहती हाउ डेयर यू टच मी। भाई पंचम काल की सीता है, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। भोपाल का था चातुर्मास 2014 और शिविर चल रहा था, तो हम लोग तो बहुत ऊंची हाइट पे बैठे थे वो इकबाल मैदान पे। ओ भैया मैंने तो गजब का दृश्य देखा, एक शिवरार्थी थे सब, एक नीचे शादीशुदा कुंवारे को छेड़ रही, कब? 10 लक्षण में, और अपन को सब दिख रहा। तो अपन ने पहले कविता बनाई, ऐसे मौके कौन छोड़े। मैंने कहा, लिखा मैंने कि चतुर्थ काल में भी सीता थी और पंचम काल में भी सीता है, बस अंतर इतना है चतुर्थ काल की राम को ही देखती थी, पंचम काल की राम के साथ आम को भी देखती है। फिर मैंने गुरुजी से बोला, फिर गुरुजी ने धीरे से रिमांड में लिया अगले दिन कि भैया कम से कम शिविर में तो धीरज रखो,
10 लक्षणों में 10 दिन तो कम से कम धर्म का पालन करो। जो मतिहीन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, समझ गए? बिट्टू वो कविता की डायरी तुम्हारे घर पे है, पढ़ लेना। अब पंचम काल के तुम राम हो कि नहीं वो हमें नहीं पता, सुन रहे हो बेटा? कोई भी काम मंद मत करना, जो काम जल्दी करना जल्दी करना, स्लो मोशन में मत करना। क्या हो गया सहसागर जी, समझ गए? ऐसा करने से नीलेशिया बचेगी। क्या जल्दी, क्या दिखा रहे तुम? वो दिखा रहा हम बेटा साथ मिलाए हैं, जल्दी कर लिया। जब करना ही था तो 25 साल की उम्र में शादी करते ना, 20 साल की उम्र में। अब क्या बुढ़ापे में शादी करी तुमने? अरे जिनकी नहीं हुई, भगवान चाहते हैं कि तुम दुखी ना हो। जिनकी लेट हो रही है वो भगवान चाहते हैं कि तुम लेट थोड़े दिन बाद दुखी हो। जिनकी नहीं हुई भगवान उनसे बहुत खुश है। फिर भी भगवान को पता है कि क्या चल्लक जी, ये बिना खाए लड्डू नहीं मानेंगे, खा के ही पछताएंगे। पछताओ, खा के पछताओ, अपने को क्या। माँ आपसे पूछ रहे शादी करना चाहिए कि नहीं, शादी करना चाहिए कि नहीं? ईमानदारी से बोलो, नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को बोलना ये बात, बेटा शादी मत करना। बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्यों? हम दुखी तो तुम कैसे सुखी, तुम भी दुखी, और हमको डबल दुखी करो। बहू लाओ हमारे लिए तुम, ताकि हम उसकी भी सेवा करें, नाती पोतों की भी सेवा करें, हम जिंदगी भर एक अच्छी मेड बन के रहें। कहाँ आप झंझट में फंसे हो। हमें तो बड़ा दर्द होता है आप लोगों को देख करके। हंस रहे हो आप लोग, सुबह से उठ के वही चूल्हा, वही बर्तन, वही परिवार, क्या जिंदगी है। कुछ हटके करो। मतलब अंकित, मतलब घर में जो है सबको मिट्टी का तेल डाल के आग लगाओ, हटके, अपन अकेले बचे। नहीं, पाप मत कर लेना भैया। पंचम काल के लोग पूरा बताना पड़ता है, बैलेंस बनाओ, कार्य को प्रगति पर लाओ, मंद मंद काम मत करो, कार्य को गति से करो। बाल जिस दिन पहला सफेद दिख जाए उस दिन बैराग लेके घर छोड़ देना। क्या हो गया? हाँ, विमल जी कह रहे हैं इसलिए हम नहीं हवाए पूरे सफेद हो गए। आपने एक ही बात की। विनोद जी आपके भी काले हैं? हाँ, किए हैं, किसको नहीं पता कि किए हैं। आपके बेटे का बेटा हो गया, अब किसके लिए दिखाना है? सफेद रहेंगे तो वैराग उमड़ता रहेगा। अब कुछ लोग बोले महाराज जी मेहंदी करने में क्या दिक्कत है? अरे इन सब दृश्यों से वैराग उपजेगा। लेकिन बोले महाराज जी आप कुछ भी कह लो, हम लोग हो गए वज्र के, अब कछु समझ में नहीं आता। आप तो बोलो, हम लोग सब अच्छे खिलाड़ी हो गए, कितनी बाउंसर फेलो फेंको, हम सब झुक जाएंगे, ऊपर से निकल जाएगी। चलो भैया अब जैसा लगे सो करना भैया, हम क्या कर सकते हैं। समझ गए भैया? अभी भी टाइम है जिनकी नहीं हुई। देखो भूखे रहना श्रेष्ठ है जहर खाने की अपेक्षा से। कम से कम गुंजाइश है कि कोई भोजन दे देगा तो बच जाओगे। समझ रहे हैं? जो हंस रहे हैं वो अपने ऊपर हंस रहे हैं। शुभम बेटा तुमसे अभी भी कह रहे हैं हम, मान जाओ, बंधन में मत बंधो, बंधा में रह जाओगे, बंधन में मत बंधो। समय है अभी, समझ जाओ बेटा। हमारे जैसा कहने वाला, तुम्हारे जैसा सुनने वाला। हेमंत भाई करना है, करना है। फिर लोग बोलेंगे हमारे भैया जी तो उनकी शादी हो गई, करना है। कह रहे महाराज जी हमें तो छोड़ दो, करना। मैं पूछ रहा हूं स्पष्ट है ना, करना है कि नहीं करना है? करना है। इतना सुनने के बाद भी नहीं मानोगे, धन्य हो भैया यार। अंकित पंडित जी करना है तो अब व्रत ले लो। ब्रेक भी नहीं लगाना है, एक्सीलेटर भी दबाना है तो गाड़ी एक्सीडेंट में जाएगी, कुछ तो करो। अरे गियर बदल रहे जिंदगी के तो क्लच तो दबाओ। करना क्या है, निर्णय कर लो। नहीं अगर करना है तो कर लो, फिर बीच के रास्ते में मत लटके रहो। कुछ लोगों के हाथ में देखो युवराज, हाथ में लस्सी एकदम ठंडी, उसमें आइस का क्यूब है, लस्सी है। पिए की रहने दे, पिए की रहने दे, इतने में पतली हो जाएगी। पहले नंबर पी लो, मलाई मलाई ले लो, फिर विचार करना आखिरी की पीना की नहीं।
समझ गए? निर्णय जीवन के जल्दी लो, क्या करना है क्या नहीं करना है। मंद मंद निर्णय लोगे तो जीवन में हानि हो जाएगी। ऐसा चिंतन करना तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि जा रही है। अभी विशुद्धि कैसी है? कैसी है? जा रही है, जारी है। देखो कब तक जारी है। आप सभी विशुद्धि को जारी रखें। शेष कल देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की